अवार्ड लेने के लिए हम भी तो कंप्लेन किए हैं उसी विषय के लिए। हम भी तो कंप्लेन किए हैं। आप उनको पहले गिरफ्तार कीजिए और उसके लिए सरकार से यहाँ आवेदन कीजिए कि इनका वो जो अवार्ड है वो वापस किया जाए। हम आप साथ गठबंधन में हैं, साथ काम कर रहे हैं। हमारा और आप बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं, देश के विकास के काम कर रहे हैं। आप केंद्र में भी सरकार में हैं, बिहार में भी सरकार में हैं, आप तो सक्षम हैं, हम आपके साथ हैं। क्या लग रहा है कि गठबंधन में होने के बावजूद भी लगातार जेडीयू जो है वो आप पे हमलावर है? अगर बात कर ली जाए जातीय जनगणना हो या फिर विशेष राज्य का दर्जा। देखिए, हमलावर नहीं है, हमलावर क्यों रहेगा? लेकिन जहाँ तक बात है, हम सब साथ मिल बैठ करके काम कर रहे हैं। हम आपस में बहुत, हम लोग का गठबंधन है, हम लोग आपस में हमारा विचार मिल रहा है, तभी हम बिहार के विकास करने में साथ में काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार विकास के राह पर है और आगे भी चलता रहेगा। जहाँ तक बात है, कुछ नेता लोग अपने मानसिक विचारों को व्यक्त कर देते हैं, पार्टी का ऐसा निर्णय थोड़ी होता है। चलिए, तो देखा आपने, सीधे तौर पे इनका कहना था जो कुछ भी विकास का मुद्दा जो बिहार में रहेगा उसको लेकर जेडीयू और बीजेपी जो है वो साथ काम करेगी और आगे भी जो जेडीयू और बीजेपी का जो साथ है यानी कि एनडीए का जो साथ है वो देखने को मिलेगा। ऐसे ही अपडेट आपको रिपब्लिकन न्यूज़ पहुंचाते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार। दया प्रकाश सिन्हा ने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने औरंगजेब से जो तुलना है वो सम्राट अशोक की है, जिसको लेकर कल बीजेपी जो है वो कोतवाली थाने भी पहुंची और उदय प्रकाश सिन्हा के खिलाफ जो है वो केस दर्ज भी किया है, जिसके बाद से बिहार की राजनीति जो है वो काफ़ी गर्मा गई है। इसी सब सिलसिले पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह जी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस मामले को? कल आप लोगों ने भी जाकर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। देखिए, हमने वो भारतीय जनता पार्टी से उनका कभी संबंध नहीं रहा है। उनको भारतीय जनता पार्टी के कोई वर्कर पहचानता नहीं है, जानता नहीं है। वो पता नहीं कैसे विकिपीडिया पर आ गया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जाकर के उनके खिलाफ जो है कोतवाली थाने में कंप्लेंट केस किया है। अब सरकार को बनता है कि उनको गिरफ्तार करें और ये अवार्ड जो देता है वो हमारे सरकार में नहीं दिया गया है, वो पहले दिया गया था। और अवार्ड देने का एक प्रक्रिया होता है, उसको हिंदी साहित्य एकेडमी जो है उस अवार्ड का चयन करता है और माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा उसको दिया जाता है। तो उस अवार्ड को लेने और देने के लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, जिसके लिए आपको आवेदन देना होगा, उन पर डिमांड करना होगा, आपको केंद्र सरकार के यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो आपने भारतीय जनता पार्टी पर निगाह कर रहे हैं, निशाना कर रहे हैं, आप जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पर निशाना साध रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, भस्मासुरी प्रवृत्ति वाली बात कर रहे हैं आप। आपको तो जो प्रक्रिया है उसमें हम आप दोनों गठबंधन में हैं, साथ काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। आपके हर एक, हमारा पार्टी का अलग नीति नियत है, निर्णय है, आपके पार्टी का नीति नियत निर्णय अलग है। हम बिहार के जनता के हित में साथ में गठबंधन चला रहे हैं और आप हम ही पर आक्षेप कर रहे हैं। आपको तो जाकर के जो प्रक्रिया है उसको अपनाना चाहिए। हम भी नहीं जानते हैं कि वो कौन है, वो क्यों बोले, किस संदर्भ में बोले। हमने सम्राट अशोक जी पर डाक टिकट पहली बार बिहार में जारी हुआ, हमारे आदरणीय सूरज नंदन कुशवाहा जी और हमारे पार्टी के लोगों के डिमांड पे वो जारी हुआ। उसके लिए हम लोग ने बहुत बड़ा ये किया है और हमारे देश के वो आदर्श हैं सम्राट अशोक जी, हमारे सारे लोगों के आदर्श हैं और आप उनके बारे में हम ही पर दोषारोपण कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जेडीयू के संसदीय दल के जो नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो कह रहे हैं कि पद्म भूषण जो अवार्ड मिला है उसको जल्द से जल्द उनसे ले लिया जाए। भाई, तो उसके लिए इनको जो है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है अवार्ड लेने के लिए, हम भी तो कंप्लेन किए हैं उसी विषय के लिए। हम भी तो कंप्लेन किए हैं। आप उनको पहले गिरफ्तार कीजिए और उसके लिए सरकार से यहाँ आवेदन कीजिए कि इनका वो जो अवार्ड है वो वापस किया जाए। हम आप साथ गठबंधन में हैं, साथ काम कर रहे हैं। हमारा और आप बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं, देश के विकास के काम कर रहे हैं। आप केंद्र में भी सरकार में हैं, बिहार में भी सरकार में हैं, आप तो सक्षम हैं, हम आपके साथ हैं। क्या लग रहा है कि गठबंधन में होने के बावजूद भी लगातार जेडीयू जो है वो आप पे हमलावर है? अगर बात कर ली जाए जातीय जनगणना हो या फिर विशेष राज्य का दर्जा। देखिए, हमलावर नहीं है, हमलावर क्यों रहेगा?
लेकिन जहाँ तक बात है, हम सब साथ मिल बैठ करके काम कर रहे हैं। हम आपस में बहुत, हम लोग का गठबंधन है, हम लोग आपस में हमारा विचार मिल रहा है, तभी हम बिहार के विकास करने में साथ में काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार विकास के राह पर है और आगे भी चलता रहेगा। जहाँ तक बात है, कुछ नेता लोग अपने मानसिक विचारों को व्यक्त कर देते हैं, पार्टी का ऐसा निर्णय थोड़ी होता है। चलिए, तो देखा आपने, सीधे तौर पे इनका कहना था जो कुछ भी विकास का मुद्दा जो बिहार में रहेगा उसको लेकर जेडीयू और बीजेपी जो है वो साथ काम करेगी और आगे भी जो जेडीयू और बीजेपी का जो साथ है यानी कि एनडीए का जो साथ है वो देखने को मिलेगा। ऐसे ही अपडेट आपको रिपब्लिकन न्यूज़ पहुंचाते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।